हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपकी आर्मी टीए के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अकबर का राज्य मंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टोडरमल था। अगला क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देखिए, 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह आपका 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19 जुलाई 1969। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिए, भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि को आपका डेसिबल में मापा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। इसके आगे आपका 6वां क्वेश्चन दे रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम आपका टाका है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल का नाम क्या है। तो भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल का नाम आपका पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा। तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र आपका उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो गंगा नदी को आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यह आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए, ध्यानचंद स्टेडियम की बात करें तो यह आपका लखनऊ शहर में स्थित है। तो लखनऊ इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है। तो देखिए, बटरफ्लाई शब्द की बात करें तो यह आपका तैराकी खेल से संबंधित है। तो तैराकी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए, शेरशाह सूरी की मकबरा की बात की जाए तो ये आपका बिहार के सासाराम में स्थित है इनका मकबरा। एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है। तो देखिए, एशिया की रोशनी की बात की जाए तो ये आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, बजट शब्द की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका चमड़े का थैला। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इराक की मुद्रा का क्या नाम है। तो इराक की मुद्रा का नाम आपका दिनार है। तो दिनार इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। देखिए, सांची के स्तूप की बात करें तो यह आपका अशोक के द्वारा बनाया गया था। और सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची स्तूप आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, पूर्वी घाट और आपके पश्चिमी घाट की बात करें तो ये दोनों आपके नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व एड्स दिवस की बात करें तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे। तो शीशे के सिक्के आपके सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो आपका पश्चिमी घाट है इसे आपका सहाद्री के नाम से जाना जाता है। तो सहाद्री इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन्हीं दो राज्यों के बीच है। देखिए, कावेरी जल विवाद की बात करें तो यह आपका दो राज्य के बीच है। कौन कौन सा राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य है और आपका कर्नाटक राज्य है। इन दोनों के बीच आपका कावेरी जल विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसने प्रारंभ किया था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम स्मारक आपका अजंता की गुफा है। तो अजंता की गुफा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन आपका 1862 ईस्वी में किया गया था। तो 1862 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। रघुवंशम के लेखक कौन है। तो रघुवंशम के लेखक आपके कालिदास हैं। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका निर्माण आपका 1911 ईस्वी में किया गया था।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि महानदी कहाँ गिरती है? देखिए महानदी की बात करें तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए आपका भागीरथी और आपका अलकनंदा नदी जो है ये आपका देवप्रयाग में मिलती है, और जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसे आपका संयुक्त रूप से गंगा का नाम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी का निर्माण करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो कुमारगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव आपका वर्ष 1951-52 में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को आपका त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका वर्ष 1885 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खालसा पद की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पद की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपका बांग्ला है। तो बांग्ला इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था 43 नंबर कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन है कि नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए नाइजीरिया की बात करें तो यह आपका स्वतंत्र हुआ था 1960 ईस्वी में। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? देखिए विजयनगर साम्राज्य की अवशेष की बात करें तो ये आपके हम्पी कर्नाटक से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपका इंडोनेशिया द्वीप है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 49 नंबर कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अग्न्याशय में होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की प्रारंभ कब हुआ था? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसका प्रारंभ आपका 1901 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए आज हमने आपके आर्मी टीए के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आने वाले आर्मी टीए के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रोज़ इसी तरह एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके।